बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। नियमानुसार श्री कृष्ण स्वामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया हो जाएगा। वाणी चर्चा के क्रम में आज हम सब प्रकाश गुजराती ग्रंथ के प्रकरण क्रमांक 31 और चौपाई संख्या 41 से श्रवण करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। टीलू दई उग्रसेन ने और वेक सहित सिधाव्या और यहाँ की लीला अवतारणी बसदेव बधाव्या। तो कंस के मारने के बाद उग्रसेन को टीका दे करके, उग्रसेन को नाना थे ना, उनको टीका लगाया, फिर से राजगद्दी लौटाया। फिर क्या किया, विश्राम घाट में स्नान किया और भेष जो है भेष सहित फिर चले गए। जो है अब यहाँ से विष्णु भगवान की लीला चालू होती है। विष्णु भगवान जो अवतार दुनिया मानती है, अब यहाँ से उनकी लीला शुरू होती है और कारागृह जेल में बसदेव से मिलते हैं। फिर तो कह रहे हैं कि हमें यह लीला हद तड़ी अतेता सौ को भी कहते अपण बेहद बाणी अम बिना अभी जो कोण देते। अब यहाँ से लीला जो है हद की, हद का मतलब होता है यह जहाँ तक हमारी हद हो, जहाँ तक पहुँच हो, मतलब इस 14 लोक के ब्रह्मांड के लीला है और जिसका सब कोई वर्णन दुनिया वाले करते हैं, बस यही तक का। परंतु जो बेहद का ज्ञान था, बेहद की शक्ति थी, तो हमारे वाणी के अलावा, हमारे सुंदर शास्त्रों के अलावा कौन इसका ज्ञान दे सकता है, अर्थात कोई नहीं। तो एड़ी बाटे उभो नरसइयो लीला बेहद गायो जोर करे बलियो घड़ो और आसमान पेशाय। इस बात से नरसैया खड़ा हो आता है, नरसैया को ज्ञान हुआ तो उसने बड़ी ताकत लगाई, फिर भी रास के अंदर ना जा सका। तो जय बल कीदू नरसैये वो करे ना कोया और हदनो जीव बेहदनी उबो लीला जोय। तो जो ताकत नरसैया ने लगाई ऐसी दूसरा कोई लगा भी नहीं सकता। तो कारण यह भी जो है हद का जीव था, जिसने बेहद की लीला खड़े होकर के देखा सुना गुप्त रूप से। तो ये रस काजे दौड़ियो और नरसैयो वाणी करे रे पुकार रस थयो और आड़ा दरबाजाचार। तो इस रास के वास्ते नरसैया दौड़ा, ऐसा वाणी बताती है हमारी। पर प्रतिबिंब के अंदर रास का रस कार्य रह गया और उसके आड़े तन के 4 पर्दे आ गए। 4 पर्दे कौन कौन से आ गए? क्षर ब्रह्मांड के स्वरूप नारायण का शरीर के 4 भाग हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, जिसका उसे ज्ञान नहीं था, इसलिए आगे का ज्ञान ना हुआ। तो बारणे इन बेहद तड़े और लेहर टाठक आवे अप्रेमल काइक रस्तड़ी बारणे रे जड़ावे। तो बेहद के इस दरवाजे पर ठंडी हवा की लहरें आ रही है, तो उसके प्रेम रस की सुगंध दरवाजे में खड़ा होकर के ले रहा था। तो एड़े बारणे नरसइयो घड़ू टाठक पाम्यो लीला पाछला साथवा और सुख लईने जाम्यो। तो इस दरवाजे में से नरसैया ने बहुत शीतलता पाई। उसको ज्ञान था किसके अंदर? बेहद का ज्ञान है। पर उस नए संसार के जीवों की लीला प्रतिबिंब रास जो यहाँ हुई, उसी का केवल वह सुख ले पाया, परम धाम का सुख ना मिला। तो सुख जी लीला बरवड़ी ब्रजरास बखाड़ियो बेहदनी बाड़ी बिना ठाम ठाम बदाड़ियो। तो सुखदेव जी ने यहाँ लीला खेली, ब्रज की लीला 7 दिन की और 6 दिन की रात की लीला एक रात्रि में यहाँ हुई, जो उसका बखान उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि ये सुखदेव जी को कुछ ज्ञान नहीं था।
सुखदेव जी ने भी जो है इस लीला को जो है गाया, सुनाया, परंतु बेहद के ज्ञान के बिना संदेहों से भरे रहे, क्लियर नहीं कर पाए कि आखिर है क्या, क्योंकि उनके अंदर भी शंका था, संशय था। तो यह वर्णन स्पष्ट रूप से स्थान स्थान पर इस भेद को न खोल सके, ये तो पर खुलासा करके नहीं बता पाए कि हमारा हद क्या है और बेहद क्या है। ना ही तो एम केम वर्णवे और केम था पंचाध्यायी स्कंद बारे भागवतना और तेथी था कोट सवाई। तो पण पार નથી રાત રાતનો એ તો બેહદ કઈ તે માહે લીલા બેહદની पंच अध्यायी थई। तो कार्य रात की जो रात्रि है वो बेहद की है, हद की रात्रि नहीं है। हद की रात्रि तो 12 घंटे की होती है ना, लेकिन वह जो बेहद की रात्रि है वह 6 महीने की, तो उसका कोई पारावार नहीं है। उस बेहद की लीला का वर्णन 5 अध्याय में ही समाप्त कर दिया, 5 अध्याय में ही समाप्त कर दिया, क्योंकि वह लीला जो है करोड़ों अध्याय में जो पूरी होती तो सुखदेव जी ने समेट दिया। तेनो अर्थ कहूँ पादरो और सुन जो तमे साथ, और रात ए भी मोटी तो कही जो लीला मोटी छे रात। मामती कहते हैं इसका अर्थ मैं स्पष्ट बताती हूँ, अब ध्यान से सुनो सुंदर साथ जी। तो रास की लीला बहुत भारी है, इतना छोटा सा रास नहीं है कि कृष्ण जी ने रात्रि को रास खेला गोपियों को बंसी बजा के बुला करके, ऐसा नहीं, बहुत भारी लीला है इसका। इसलिए इस रात्रि की लीला जो है वो नहीं रहती, रात की रात्रि बहुत भारी है। तो न खाए पंचाध्याय के में मारा मुनि दीनी बाण, अब पढ़ने लेवाणो निध समय रस आवे सुजान। तो सुखदेव जी जो है इस वाणी से यह 5 अध्याय में समाप्त नहीं हो सकने वाली समाप्त कर दिया। तो वर्णन में रास का रस जो आ रहा था तो लेते समय कुछ रुकावट आ गई, जैसे चर्चा हो रही कुछ कोई अगर टीका टिप्पणी कर दे तो वो रस खत्म हो जाता है। इसी तरह से राजा परीक्षित जो है बीच में टीका टिप्पणी कर दिए, बोल दिए, तो वह रस समाप्त हो गया, रुकावट हो गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, जब सुखदेव जी ने कहा कि आत्मा आत्मा परमात्मा सब एक रस हो गए, एक तन हो गए हैं, तो उन्होंने कह दिया कैसे कैसे परमात्मा है कि जो गोपियों के साथ लिपट रहे हैं। जैसे प्रश्न किया तैसे जो है वह लीला रुक गई, वह वर्णन रुक गया। तो कलकली दुख की दो गणो और पणसु करे जान, अब पात्र बिना पामे ना ही रस बेहद बाण। अब सुखदेव जी को जैसे उन्होंने बीच में बोल दिया तो सुखदेव जी को बड़ा दुख हुआ और कारण कि बहुत रोए, सुखदेव जी रोने लगे, क्योंकि वह परम धाम के आनंद को, उस रात के आनंद को दर्शन करके बड़ी आनंदित हो रहे थे। तो कार्य बेहद की वाणी का जो रस है, जो सुपात्र होगा वही ले सकता है। तो राजा परीक्षित उस रस को पाने के पात्र कुल मिलाकर के नहीं थे। तो पात्र बिना तमे पामिया मुनि जी का करो दुख, आज लगे ये रस तड़ और कोणे की दो छे सुख। इंद्रावती जी अब यहाँ पर कहती है कि है कहते हैं कि है मुनि जी तुम क्यों रोते हो, किसको कह रहे हैं, सुखदेव जी को, कि अब तुम क्यों रोते हो, तुमने तो बिना पात्रता के ही इतना रस पा लिया, तुम भी ब्रह्म शिष्यों में से नहीं हो, जो है तुम भी, तुम्हारे अंदर भी वह पात्रता नहीं थी, पर इसके बावजूद भी तुमने इस रस को पा लिया, नहीं तो आज दिन तक इस रस को किसी ने नहीं पाया, किसी ने नहीं लिया। लता अमतड़ो और तम साथे आव्यो और रामत जो वा ब्रह्मांडनी और विध सगली लाप्यो। तो कार्य इंद्रावती कहते हैं कि हे देव जी, यह जो कागज हमारा है, यह जो पत्री भागवत जो है कौन है, हमारी है, जो तुम्हारे साथ आया है, तुम हमारी चिट्ठी लाए हो। भागवत क्या है, पत्र है, संदेशा है, उसके अंदर ज्ञान लाया गया, लिखी है। तो हद बेदनी विगत और कागल माहे विचार और मुनि जी साथ संदेश
आद्यो समाचार। हद और बेहद का भेद इस कागज में है। इस 5 अध्यायी भागवत के अंदर हद का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का, और बेहद का आप पत्र लाए हैं मेरे लिए। तो ये शुद्ध वाले कहो सर्वसार, अरबी जाने ये कोहड़ा और 9 लाधे बार। संपूर्ण शुद्ध ला करके बालाजी ने हकीकत का ज्ञान बताया। हमारे कृष्ण हमारे कन्हैया जी ने संपूर्ण शुद्ध ला करके संपूर्ण ज्ञान ला के बताया। और दूसरे के लिए यह धुंध के समान है। भागवत क्या है? एक धुंध है, कोहड़ा, जैसे कुछ दिखाई नहीं देता ना कोहड़ा जब पड़ता है कोहरा में, तो ऐसे ही भागवत है। वो किसी के समझ में नहीं आती, वह कारण उसके अंदर हमारी हकीकत, हम सबकी बातें लिखी हुई है, और हमारे अलावा उसको कोई समझ नहीं सकता। दूसरे के तो कोहड़ा के समान है, अर्थात उसको जितना जो सुनने का प्रयास करता है, श्रवण करता है, और उलझता चला जाता है, क्योंकि वो संसार में घटने लगता है। वह सांसारिक पति पत्नी के दृष्टि से देखने लगते, आत्मा परमात्मा का भेद जो है समझ नहीं पाते हैं, जिससे वह आगे नहीं जा सकते हैं। वो यहीं पर रुक जाते हैं और उनको दरवाजा ही नहीं मिलता, आगे का दरवाजा नहीं मिलता। तो बीजा सू जाने बापड़ा और जेड़ो हो ते जाने, अम बिना बार वे हद तड़ा, अरबी जो कोण उगाड़े। तो दूसरे बेचारे जाने भी कौन खोल सकता है, तो समझ में नहीं आती कैसे खोलना है, तो बात है वही जान सकता है। तुम्हारे बिना बेहद के दरवाजे को और कौन खोल सकता है। बार जुए फरी और एक कहीं नौलाधे, ब्रह्मांड ला छड़ियों धड़ियों माए और पग पावाने। 8 बार प्रश्न करके देखो तो भी एक कड़ी आप नहीं खोल सकते। कोई खोल करके आपको चाहे जितना प्रश्न करो, कितना भी ज्ञानी हो, भागवत के प्रसंगों को नहीं खोल सकता है। तो ब्रह्मांड के जो धनी है, इस ब्रह्मांड के जो मालिक है कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कारण इनको भी कारण वर्णन जब ये भी करने लगते हैं तो ये भी इस बंध में बंध जाते हैं। ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस की गुत्थी को नहीं खोल सकते, तो बाकी की क्या औकात। तो एक बड़े हद तड़ो भेदी समाचार, अमेध खाड़ू पाधरा अमेधना बार। तो यह हद के जीव को कोहेड़ा के समान यह भागवत है, यह धुंध के समान है। कुछ समझ में बात नहीं आएगी, चाहे भले बढ़िया ताल मुकाम से कथा कह कह करके सुना दे। बहुत अच्छा जो है 18 लाख के व्यास जी आए थे, बहुत बढ़िया भागवत करवाई, पर क्या करते हैं ये उसका खुलासा नहीं कर सकते। तो बेहद के रहने वालों को घर की खबर है। तो जो ब्रह्मचितियां, जो सुंदर साथ है, जो जिसके घर की बात उस समय लिखी है, तो वही उसकी खुलासा कर सकते हैं, जिसके घर की बात उस पत्री में लिखी है। अब मैं बेहद का सीधा दरवाजा आप लोगों को बताती हूँ। तो कारण सुख जीनी बाणी सुहामणी और जोत बेहद ल्याबी, और फेर टालो तमे माँ हेलो और जो आंख उगाड़ी। सुखदेव जी की वाणी बहुत अच्छी है, उसको कोई काट नहीं सकता है, जो बेहद की बात उनके द्वारा बताएंगे। आप कह रहे तुम आंख खोल करके, इस आंख नहीं जो है आत्मदृष्टि, अंदर की आंख खोल करके उसको देखोगे, तो कह रहे तब तुम्हारे अंदर जो संशय बढ़ा है, जो अंधकार भरा है, वो मिट जाएगा। तो स्कंद भी जो सुनिए कहो चतुर्श्लोकी जाहे, अब ब्रह्मांडनी दिया उत्पन्न अर्थ जो होता है। सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद में 4 श्लोकों वाले भागवत का वर्णन किया। तो कह रहे कि जहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसमें 4 श्लोकों में उन्होंने बताया, उसके अर्थ को आप लोग भी सुनो और उस पर विचार करो, देखो। तो दिसे 6 द्वार पादरो बेहदनो बार, और इंदा ने कहूँ सुपन और सुपन संसार। तो बेहद का जो दरवाजा है सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बेहद का मतलब अपने हद के पार बेहद के का जो दरवाजा है
वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। संसार के जीवों को तो कार्य के स्वप्न कहा है, और यह सारा संसार ही स्वप्न का है। यह जो सारा संसार है क्या है? झूठा है, स्वप्न है। जो कुछ भी देख रहे हैं आप, यह सब झूठा है। जैसे स्वप्न रात्रि भर जागते हैं तो सब करा धरा खत्म, कुछ नहीं रह जाता, ऐसे ही यह संसार ही नहीं रहता, यह भी स्वप्न के समान ही है। तो कह रहे क्या कि बेहद करनी बांटनी बेहद जाने, और हद जीव बेहदना बार के मुगाड़े। तो बेहद का दरवाजा नहीं खोल सके सुखदेव जी। खूब दौड़े, खूब जो है दौड़े, खोलने का प्रयास किए, और आखिरकार जाकर के फंस ही गए। उनके साथ क्यों फंस गए? कि उनके साथ राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित जो है वो पैर पकड़ करके उनका भी खींच दिए। तो कह रहे हैं कि राजा परीक्षित जब खींचे और राजा परीक्षित ऊपर से जाकर के गिर गए। जैसे कोई दौड़ रहा हो, उसका पैर खींचे और ऊपर से गिर जाए उसी के ऊपर, तो फिर नीचे वाला कैसे उठेगा? अर्थात ज्ञान की बात सुखदेव जी ध्यान करके बता रहे थे भागवत के अंदर। लेकिन राजा परीक्षित जैसे प्रश्न कर दिए तो वो सब टूट गया, वह तार जो जुड़ा हुआ था टूट गया। अर्थात वो जो है प्रश्नों में दब गए। तो बल केंदो बलिए घड़ू द्वार द्वार पछताणो, और साधे संगाती हद तड़ो तेता पाछल तड़ाणो। तो इसके बाद सुखदेव जी ने बहुत ताकत लगाई, फिर से तार जोड़ने का, फिर से ध्यान करने का, पर कह रहे कि फिर कोई ताकत ना लगी, और दरवाजे पर ठोकर खाई। दरवाजे तक पहुंच गए थे, उस धाम का वर्णन करने जा रहे थे रात का, लेकिन कह रहे दरवाजे पर ठोकर खाई, क्योंकि उनके साथ राजा परीक्षित जो था वो हद का साथी था, इस 14 लोग के ब्रह्मांड का साथी था, जिसके कारण उसने पैर पकड़ के पीछे खींच दिया। तो रास तड़ो सुख सागर ते तो नौ कहवाड़ो, और पाछल ताण थई घड़ी, और अध बच्चे ले वाड़ो। बाबू जी कहते हैं कि रात के सुख के सागर का वर्णन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि पीछे खिंचाई ज्यादा हो गई। जो दौड़ रहा था वो उसकी दौड़ कब थी, लेकिन जो पीछे से खींचा उसकी ताकत थी, ज्यादा थी। तो राजा परीक्षित ने इस तरह से प्रश्न करके इतना तेज खींचा कि वो लटक गए, आगे नहीं जा सके। तो पात्र बिना रस केमर हो आप तो ढोलाणो, पात्र उताते पामिया रस रस यहाँ बधाणो। अब कहते हैं पात्र के बिना इस रस को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए रस आ भी रहा था, और रस इतना आ रहा था कि रस गिर रहा था, पात्र में समा नहीं रहा था। जो इस रस का पात्र होता, अर्थात ब्रह्मचित्तियां होती, तो इस रस को रसपान कर लेती। अब कह रहे हैं कि इसलिए राजा परीक्षित को यह रस नहीं मिला, मिल भी रहा था तो उन्होंने ले नहीं पाया। तो यहीं पर जो है हम वाणी को करते हैं विराम, और आप सबको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ करते हैं।